So if I say what is energy, if I have to define energy, energy means it, I hope you understood that energy किससे related है, वर्क से related है. तो energy का मतलब क्या होगा? Energy means capacity of doing work, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक और इसकी डेफिनेशन है. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. इफ यू डोंट, इफ इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, यू कैन राइट इट. एक और इजी डेफिनेशन है. एनर्जी मींस कैपेसिटी टू डू वर्क. ओके, एनर्जी मींस होता है कैपेसिटी टू डू वर्क. मतलब अगर आप कितना काम कर सकते हैं वो बताता है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्क. मतलब जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपकी एनर्जी कम होती जाएगी. आपके पास जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी उतना ज्यादा आप काम कर सकते हैं. ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और कैपेसिटी टू डू वर्क. ओके, सो लेट्स टेक एन क्वेश्चन. सपोज वी हैव मॉर्निंग एंड वी हैव नाइट. वी हैव टू थिंग्स, मॉर्निंग एंड, और यू कैन ऑल्सो से डे. इन प्लेस ऑफ मॉर्निंग आई विल राइट डे. ओके, दो चीजें हैं. ओके, तो एट द स्टार्ट ऑफ द डे, जब भी दिन की शुरुआत होती है तो एनर्जी ज्यादा रहती है कि कम? कैन एनीबॉडी टेल मी? एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास हु कैन टेल मी? डे की स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा रहती है कि कम? यस प्रलव, सर ज्यादा रहती है. यस. सो यू कैन से दैट एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे, at the starting of the day energy is maximum. okay, दिन के स्टार्टिंग में एनर्जी मैक्सिमम होती है. ठीक है, जैसे जैसे दिन रात में कन्वर्ट होता जाता है एनर्जी कम होती चली जाती है. मतलब कैसे, क्यों कम होती है? क्योंकि होता क्या है, दिन से रात में हम कुछ काम करते हैं, वी डू सम वर्क. ओके, तो ये एनर्जी जो है ये कंज्यूम हो जाती है वर्क डन करने में. और नाइट तक आते आते एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी? यस संशिका. सर कम रहेगी. यस, एग्जैक्टली करेक्ट. जैसे जैसे एनर्जी, जैसे जैसे आप दिन से रात में जाएंगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी जो है वो मिनिमम होती चली जाएगी. ओके, जब आप दिन में रहेंगे तो आपकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, जब आप रात में जाएंगे तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी. क्यों एनर्जी कम हो जाएगी? व्हाई? द रीजन इज दैट आप दिन से रात तक में कुछ ना कुछ वर्क, मैकेनिकल फॉर्म. ओके, जब कोई बॉडी मोशन में होती है या रेस्ट पे होती है तो दैट देन इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, ये हैमर इस टाइम पे स्टॉप पे है. ओके, इट इज एट रेस्ट पोजिशन. तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? इसके अंदर आएगी मैकेनिकल एनर्जी. ओके, व्हेन दिस हैमर इज मूविंग, तब इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? इसके अंदर आ जाएगी मैकेनिकल एनर्जी. ओके, मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं. मैकेनिकल एनर्जी हैज टू पार्ट्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज काइनेटिक. ओके, एंड द सेकंड one is potential. Okay, first one is kinetic and the second one is potential. Okay, तो kinetic का मतलब क्या होता है? जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तब उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. जब कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पे होती है या रुकी हुई होती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है. ओके, मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप्स की होती है. मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी मींस एनी एनर्जी विच इज रिलेटेड टू रेस्ट ऑफ और मोशन ऑफ अ बॉडी. ओके, और उसके दो पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में बॉडी मूव करती है तो क्या जनरेट करती है? काइनेटिक एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी में बॉडी रेस्ट पे रहती है. ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इट्स नॉट दो गिवन इन योर बुक, आई एम जस्ट टेलिंग इट टू यू. हाफ mv स्क्वायर होता है. ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, वेयर v इज द वेलोसिटी. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. ओके, वेयर m इज द मास एंड h इज द हाइट. ओके, ये आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए है, लाइक द जूल इंफॉर्मेशन आई गिव इट टू यू. यू जस्ट नीड टू सी इट. ओके, आपको लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. आपको बस ये पता रहना चाहिए काइनेटिक एनर्जी मतलब रिलेशन विथ मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी मींस रिलेशन विथ रेस्ट. सो
केमिकल एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी विच इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड. ओके, वो एनर्जी जो कंपाउंड्स जैसे कि कोई केमिकल कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल व्हेन यू बर्न वुड, व्हाट इज हैपनिंग, यू आर changing chemical energy which is present in that wood टू हीट एनर्जी. हीट एनर्जी, जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हैं तो उससे हीट एनर्जी निकलती है. ओके, हीट एनर्जी मींस जिससे हीट सप्लाई होती हो उसको हीट एनर्जी कहा जाता है. जिससे हमें हीट अब्सॉर्ब होती है उसको सेंसेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड, द एनर्जी रिलेटेड टू सेंसेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी. ओके, तो मैं केमिकल एनर्जी भी था, मींस फॉर एग्जांपल एनी प्रोडक्ट which whose energy is released by the breaking of a chemical compound is called as chemical energy. मतलब कि जब ये वुडन ब्लॉक अपना कंपाउंड ब्रेक करके एशेस में कन्वर्ट होता है, ओके, मींस व्हेन इट बर्न्स एंड कन्वर्ट्स इनटू फ्लेम एंड एशेस, देन व्हाट इज हैपनिंग, केमिकल एनर्जी इज गेटिंग ब्रोकन इनटू हीट एनर्जी. ये केमिकल कंपाउंड जो वुड का होता है वो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट इज, if you want to see the best example of it, it is petrol. Okay, petrol, I hope everybody has seen petrol. So petrol, if you burn petrol, what happens, petrol gets converted to flames. तो होता क्या है कि जब भी आप लाइट मैच स्टिक उसके पास ले जाते हैं तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है of that petrol, it changes, reacts with petrol and changes. Okay, तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में. ओके, सो आई होप केमिकल एनर्जी इज क्लियर टू यू. केमिकल एनर्जी मींस किसी भी कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन जब ब्रेक होता है तो वो किससे रिलेटेड होता है, केमिकल एनर्जी से. ओके, द बेस्ट एग्जांपल इज फायर. और ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस energy which is generated by the movement of electrons. Electric means electrons. जब कोई इलेक्ट्रॉन, ये E means that is electron, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो जो एनर्जी फॉर्म होती है that is called as electric energy. Okay, for example tube light. Okay, the tube light, or you can say if you see in front of you there is a filament of bulb. Okay, इसमें होता क्या है, what happens, there are two rods in it, so electricity flows due to flow of electron. Okay, तो electricity कभी भी जब भी flow करती है तो electrons from one end it goes to the other end. Okay, so what happens, if as it is involved with electrons, that's why we can call it as a electric energy or electrical